दोनों देवरानी जेठानी के व्लॉग्स पॉजिटिव आ रहे हैं, टाइटल्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और जिस तरह से पुराने दिनों में कंट्रोवर्सी हुई है, सब लोग ऊब चुके हैं। सब लोग यही चाहते हैं कि जब आप बैठ के मिल के वीडियोस बनाते हो, ठीक है, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी रिचुअल हो, पूजा हो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। और वाकई मैंने जैसे कल का जो चौथ लुक आया था, गणेश चतुर्थी, चौथ का व्रत, निर्जला, जो कामिनी जी का वीडियो आया था, उसमें भी जिस तरह से देवरानी जेठानी और सासू माँ ने मिलके पूजा करी, बहुत अच्छा लगा और लोगों के भी बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को लगा, जो अभी ननद साहिबा, यस, इन लोगों की जो ननद है, जिनकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, वहां पे ये लोग गए, ठीक है, और बहुत अच्छी लग रही थी। कामिनी जी का लुक अपने उसमें ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी, स्लीवलेस ब्लाउज था और बहुत बेल्ट लगा के, तो लुक वाइज दोनों अच्छी लग रही थी। उधर मैं अगर बात करूं निकी की, तो निकी का ड्रेस भी अच्छा था, आई थिंक गाउन था उनका, और थोड़ा सा ऐसा थीम था कि ना ही वेस्टर्न होना चाहिए पूरी तरह, ना ही ट्रेडिशनल। तो सबकी ड्रेस, दोनों की ड्रेस बहुत सुंदर लग रही थी। और मेरे को अब लगता है कि यस, जो पिछले दिनों में इतनी नेगेटिविटी इन लोगों के चैनल्स पे रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी मेंटल पीस खराब हुआ है। और जिस तरह से लोग भी ऊब चुके थे और सभी लोग यही कह रहे थे कि आप अपनी बॉन्डिंग दिखाइए, अपने रिश्ते को ऑफ स्क्रीन कोशिश करिए अच्छा करने का। तो मुझे लगता है कि यस, दोनों अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं। और जो मैंने देवरानी जी का वीडियो देखा, उसमें भी जिस तरह वो कह रही थी कि भाभी का फास्ट है, भाभी पूजा करेंगी, है ना, तो ये सुन के इनके मुंह से अच्छा लगा कि अपनी भाभी का नाम ले रही हैं अपने मुंह से, ठीक है। तो कहते हैं ना, और कल जिस तरह कामिनी जी ने भी अपनी सासू माँ के लिए स्टैंड लिया, आपने देखा ही था वीडियो में कुछ कमेंट्स जब आ रहे थे, और मैंने भी वो पुराने वीडियोस देखे अच्छे से, तो मुझे लगा नहीं कि कामिनी जी जब आई घर पे पटना से और सासू माँ नीचे आई थी, उस दौरान कोई था नहीं कैमरे से शूट करने के लिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखा था कि उनकी जो सासू माँ है वो नीचे आ रही थी। कुछ लोगों का ये कहना था कि सासू माँ ने मुंह बनाया हुआ है, तो उस पर भी उन्होंने कल क्लैरिफिकेशन दिया था कि हमारे यहाँ स्लीवलेस ब्लाउज हम लोग पहनते नहीं हैं, और मैंने बिंदी नहीं लगा रखी थी, इसलिए मेरी सासू माँ ने मुझे बोला था। बाकी आप लोग प्लीज किसी के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करिए। अगर कोई अच्छा करना चाह रहा है ना, तो बिल्कुल हमें मौका देना चाहिए। और जिस तरह से आप नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, जो आप जिस तरह के भी कमेंट्स आते हैं, इंसान उस तरह का विद टाइम के साथ साथ वैसा बनता जाता है। तो ये चीज अच्छी लगी। अब कहीं ना कहीं जो सब लोग कोशिश कर रहे हैं उसका ही परिणाम है। और आज तो इनका कोई वीडियो नहीं आया है, और उधर मैं देवरानी जी का वीडियो मैंने देखा, तो देवरानी जी के वीडियो का भी टाइटल और अंदर जो चीज है बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं कि कोई क्लिकबेट किया है, ठीक है, कोई ऐसा टाइटल डाल दिया है जिससे किसी को पोक करना। तो दोनों देवरानी जेठानी बहुत पॉजिटिव वीडियोस ला रही हैं, इस चीज को मैं अप्रिशिएट करूंगी। तो चलिए बात करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ मिर्च मसाला पसंद है, कुछ लोगों को सिर्फ लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी पसंद है देवरानी जेठानी की। वैसे एक देवरानी जेठानी की अभी चल रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे, उधर अनीता की दुनिया और बसंती विलेज लाइफ। बसंती जी का भी अभी वीडियो आ गया है, जिसमें वो साफ साफ, जो रवीना यानी अनीता जी के बड़े बेटे की बहू ने जो वीडियो डाला है, उसके लिए उन्होंने टाइटल लगाया, लोग चंडीगढ़ से क्या क्या बोल रहे हैं, मेरी परिस्थिति कोई नहीं समझ रहा। मैं पहले भी मेरे साथ बहुत चीजें हुई और आज भी मैं झेल रही हूँ। खैर, जिन लोगों ने बोला था कि ये अपने पति को मारती है, बच्चे मारते हैं, उस चीज पे भी उसने क्लैरिफिकेशन फिर से आज वीडियो में दिया है, जहाँ पे उसने बोला है कि ये मतलब ड्रिंक करते थे और चले जाते थे, फिर हम लोग इनको पकड़ पकड़ के लाते थे, मैं और मेरे बच्चे, मेरे हाथ में बच्ची होती थी जो इनकी बेटी है गोल्डी, और गोलू को लेके मैं जाती थी, और कितने लोगों का इन्होंने उनसे कर्जा लेके ये शराब वराब पीते थे। आज भी लोग अपने पैसे लेने आते हैं, तो वही सब चीजें हैं उन्होंने क्लियर करी हैं। उधर देखें तो भाई, जो अनीता जी की दुनिया है, उनके चैनल पे आज मैंने वीडियो देखा जिसमें कैमरे, सीसीटीवी कैमरे जो घर के बाहर है वो लगाए गए थे, तो उसको फिर से फिट किया गया है, ठीक है। उस कैमरे को भी दिखाया जा रहा था कि इससे साथ भी छेड़खानी करने की कोशिश करी। लेकिन हाँ, बहुत सारी मैं फाइल्स में, जो इनकी बेटी है लाला जी की अंजलि, वो कह रही थी कि इसमें बहुत सारी पिक्चर्स निकलेंगी और कुएं के आसपास का सब कुछ पता चल जाएगा। अब उस सीसीटीवी कैमरे से पता चलेगा कि आखिर में एक्चुअली क्या हुई थी चीजें उस दिन, किसने किसको घसीटा, किसने एक्चुअली में किस पे वार किया। तो सारी की सारी, जो कहते हैं ना, कैमरे में वो चीजें हो गई हैं कैद। खैर, ये लोग पहले पुलिस थाने में देंगे या फिर पहले सोशल मीडिया पे लेकर आएंगे वीडियो। हालांकि कुछ कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे थे कि आप प्लीज वो वीडियोस
दिखाइए। तो खैर ये तो वक्त हालात ही बताएंगे। बाकी यस, कल के वीडियो में मैंने जो डाला था उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप कुछ लोग मुझे सही बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं अनीता जी सही हैं। देखिए मैंने बोला थोड़ा सा हमें टाइम ज़रूर देना चाहिए, चीज़ें जल्दी ही क्लियर होंगी कि कौन सही कौन गलत। लेकिन हाँ, जहाँ तक चैनल डिलीट करने की बात है, ये चीज़ मैंने भी कल अपने चैनल से क्वेश्चन उठाया था कि चैनल क्यों डिलीट करा। ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पे बसंती जी के कई चैनल्स डिलीट करवाए गए, क्यों डिलीट करवाए गए, इस चीज़ का जवाब भी बिल्कुल देना चाहिए अनीता जी की दुनिया को। तो चलिए पहले मैं बात कर लेती हूँ जो देवरानी जी का टाइटल है, इधर आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट बर्थडे गिफ्ट क्या दिया हमने अपनी भांजी को, सास बहू की भाग भाग के हालत खराब हो गई। तो ये इनका है टाइटल, भांजी के लिए शॉपिंग, गोल्ड लिया या सिल्वर। तो इस तरह से इनका टाइटल है। बाकी आज के वीडियो में आपको पता ही है, ये जो अभी भांजी का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो पहले वीडियो आ गया। उसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन थी, अपनी सासू माँ के साथ बाजार गई हैं मार्केट से, वहाँ से उसकी ड्रेसेस, जो भांजी है उसकी ड्रेसेस लेकर आई हैं। साथ साथ ज्वेलरी वगैरह भी कुछ देने के लिए ली है। वो कह रही थी कि पहले हमने गोल्ड के इयरिंग्स दिए थे, तो इस बार आई थिंक बच्चे को जो हाथ में जो नजरी होती है या जो कड़े होते हैं वो लिए हैं। और साथ साथ धनवी के लिए भी लेकर आई हैं, क्योंकि डेली यूज़ में स्कूल भी जाना होता है, तो ऐसे हों जो बिल्कुल मतलब उसके चुभे वगैरह, चुभे ना हाथ में, और वो हर ड्रेस पे कंफर्टेबल भी रहें, तो वो लेकर आई हैं। और साथ साथ जो इन्होंने आज वीडियो में जिस तरह से बोला कि फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आ रही हैं मम्मी, और पूजा है, पूजा वगैरह करेंगी भाभी का, इन्होंने जिस तरह से बोला बहुत अच्छा लगा देख के कि इनकी तरफ से भी एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी जा चुकी है, लेकिन कुछ फिर से आज इनके वीडियो के नीचे एक कमेंट था जो मैंने पढ़ा, जहाँ पे लोग लिख रहे थे कि ये किस तरह का कंटेंट है, ये कैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ना कुछ हॉल वीडियो है, ना कुछ अपने आप को इन्फ्लुएंसर समझते हैं। तो किसी ने रिप्लाई भी किया हुआ है नीचे कि एटलीस्ट नेगेटिव कंटेंट तो नहीं है, इनका पॉजिटिव कंटेंट है। तो इस चीज़ पे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बहुत अच्छे से अब ये लोग दोनों अपने वीडियोस में, और आपने एक चीज़ नोट करी होगी, देवरानी जी की वीडियो में कामिनी जी भी दिख रही है, कामिनी जी की वीडियो में भी थोड़ा बहुत देवरानी दिख रही है। तो दोनों जब दिखते हैं, जैसे कल कामिनी जी की वीडियो में स्टार्टिंग की जो गणेश चतुर्थी वाला व्लॉग है उसमें स्टार्टिंग में दोनों दिखी हैं, तो लोगों का भी कहना था कि दोनों देवरानी जेठानी और मिलके पूजा करना, सासू माँ, तो ये जो चीज़ है ना, लोग देख के खुश होते हैं, एक अच्छा मैसेज भी जाता है। और वैसे ही देख के आपके आसपास ऑलरेडी कोई कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई टेररिस्ट अटैक कर रहा है, किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है। जब आदमी के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, न्यूज़ चैनल खोलें, तो एटलीस्ट जब लोग यूट्यूब पे आए तो उनको कुछ तो अच्छा देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, दोनों देवरानी जेठानी की तरफ से ये पहल अच्छी लगी। और कल के वीडियो में जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने हो सकता है देख लिया हो, जहाँ पे कुछ कॉमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अनु के घर पे ससुराल वालों ने वहाँ पे निकी के मायके वाले दिखे थे, जहाँ पे उसके फादर, उनकी बहन दिखी थी। तो लोगों का ये कहना था कि देखो, एक बहू के मायके वालों को इनवाइट किया, एक बहू के मायके वालों को इनवाइट नहीं किया, तो भेदभाव किया गया दोनों बहुओं के बीच में, ये गलत है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि हमने, क्योंकि कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद से ये साफ साफ बोला गया था कि नोएडा में जब भी कोई फंक्शन होता है नहीं बुलाया जाता है, ठीक है, कामिनी जी के मायके वालों को। और देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के साथ साथ हो सकता है सब चीज़ें ठीक हो। और जिस तरह से आरती की शादी आ रही है, हो सकता है पूरा परिवार दिखे वहाँ पे, तो हम ये प्रे करते हैं। और किसी ना किसी को तो देखिए झुकना ही पड़ेगा थोड़ी चीज़ें ठीक करने के लिए। कहते हैं ना कि अगर आप जो जितनी भी औरतें यहाँ पे देख रही हैं, अपनी लाइफ में भी अपने रिश्तों को, कहते हैं ना, एक सही रखने के लिए कभी ना कभी कोई ना कोई झुकता ही है। अगर जो इंसान हमेशा नहीं झुकेगा, खड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो कभी कामिनी झुके, कभी निकी झुके, इसी तरह से जो रिलेशनशिप्स हैं सब ठीक हो जाएंगी। और आरती की शादी में भी हो सकता है पूरा परिवार हमें वहाँ पे दिखे। कुछ लोगों का ये कहना था कि जैसे वहाँ पे जो अन्नू के ससुराल वालों ने बुलाया है, ठीक है, तो हो सकता है जो निकी के फादर हैं उनकी जान पहचान उनसे हो, ठीक है, तो इसलिए एक फैमिली टर्म्स में बुलाया गया हो, ये ना सोच के कि यहाँ पे इनकी दोनों बहुएं हैं, उनके मायके वालों को इस वे में भी हो सकता है उन्होंने बुलाया हो सकता है एक दूसरे को जान पहचान हो। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का वीडियो। बाकी यस, अभी कामिनी जी का वीडियो नहीं आया है। मैंने एक दो कमेंट और पढ़े थे, जहाँ पे फिर से जो धनुआ है, निकी के कमेंट सेक्शन में मैंने देखे थे, एक कमेंट था कि हमेशा फ़ोन पे ही लगा रहता है
और कामिनी को उसको समझाना चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद लिखा था कि एक नेगेटिव वे में मैं नहीं कह रही हूँ। थोड़ा बच्चों का फ़ोन से है ना इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है तो बच्चों की आइज़ पे भी इफेक्ट पड़ता है, और साथ साथ जो और भी एक्टिविटीज़ होती है लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि इन्होंने गलत नहीं बोला है, बिल्कुल ठीक चीज़ बोली है। और यहाँ पे सिर्फ धनुआ वाली बात नहीं है, बात यहाँ पे बच्चों की है। चाहे धनुआ हो चाहे धनवी हो, जितना ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम अपने बच्चों को दे रहे हैं, ठीक है आप व्लॉगिंग कर रहे हो, आपको अपना व्लॉग भी बनाना होता है तो बच्चों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन यस उसकी जगह जिस तरह से मैंने भी कामिनी जी के वीडियो में भी देखा था, वो कह रहा था कि मेरे साथ आप एक गेम खेल लो, तो वो कहती नहीं मैं थकी हुई। उस टाइम ऑफ कोर्स वो थकी हुई थी क्योंकि पटना से भी आई थी, बैक टू बैक उनको व्लॉग्स भी बनाने थे, तब वो कह रहा था एक गेम खेल लो। तो कहीं ना कहीं बच्चे आउटडोर गेम्स की जगह आजकल स्क्रीन टाइम, इंडोर गेम्स है ना इस चीज़ में, और इंडोर गेम से भी ज़्यादा लोग अपने फ़ोन में ही लगे। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं है, ये बड़ों के साथ भी है। और मुझे लगता है कि इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए दोनों मम्मियों को अपने बच्चों पे, और कहीं ना कहीं इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए कि यस, ताकि बच्चों की आंखें भी सही रहे, राइट। तो फ्रेंड्स ये था। बाकी जिन लोगों को मसाला चाहिए, जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं इनका कंटेंट ऐसे ही आ रहा है, क्या इन्फ्लुएंसर है, तो मैं फिर से कहना चाहती हूँ कुछ टाइम पहले अगर आपने इनकी वीडियोस देखे होते, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो अभी के लिए ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं ये मैं कहूँगी बहुत पॉजिटिव है। इसी तरीके से आप वीडियोज़ डालते रहिए, दोनों देवरानी जेठानी, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी। सो ये है मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो कुछ लोग कह रहे थे कामिनी जी के मायके वालों को नहीं बुलाया, तो कुछ लोग मेरे चैनल पे आके ये चीज़ भी बोल रहे थे कि बिल्कुल कामिनी जी को डेफिनेटली बुरा लगता होगा, क्योंकि वहाँ पे जब उनकी बहन नहीं, उनका कोई भी नहीं दिखा उनको, और जब दूसरी बहू के मायके वाले दिखते हैं तो मन में आती ही है। खैर उनके जो कोई भी होगा उसके मन में आएगी ही चीज़, बुरा डेफिनेटली लगता ही है, और ये फैक्ट है, राइट। और हम प्रे करते हैं जल्दी चीज़ें ठीक हो, हर फंक्शन में इनके मायके वाले भी दिखें, कोई ना कोई दिखे, और ये भी इनके घर से भी मायके जाना स्टार्ट किया जाए। क्योंकि कहते हैं ना पुरानी चीज़ों को कब तक आप लोग मतलब ये चीज़ें सोच के, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे फंक्शंस आने हैं, बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।